ऐसे उठ के नहीं जाना। फोन तो एक बहाना है। हाँ, जिनको उठ के जाना है उन्हें जाना है, ऐसा होता है। वापस आए बेहतर है। तकरीर सुने, दरूद शरीफ तो हुई, तो मुंतखब कंजुल उम्माल की जो हदीस शरीफ है बड़ी प्यारी है, मैं कभी पढ़ता हूँ उसको बड़ा मजा आता है। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबानी फरमाएगा, बंदों से पूछेगा मेरे बंदो तुम्हें किसी और नेमत की जरूरत है तो बताओ क्या मांगना चाहते हो। समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोलेंगे, मेरा साथ देंगे, और साथ देंगे तो आवाज भी इंशाअल्लाह उठेगी। सुने, रब अपने बंदों पर मेहरबानी फरमाएगा, पूछेगा मांगो क्या मांगते हो। अब बंदों की समझ में ही नहीं आएगा अब हम जन्नत में अपने खुदा से क्या मांगे, क्या ले खुदा से। दौड़े दौड़े आएंगे अपने इमाम के पास, मौलाना के पास आके कहेंगे, इमाम साहब रब का दरिया रहमत बड़ा जोश मार रहा है, रब की रहमत अपनी आगोश में ले रही है, हमारी समझ में नहीं आता। जन्नत में हूरे भी मिली है, विलमान भी मिले हैं, अच्छे अच्छे खाने भी मिले हैं, जो नहरें हैं उनसे हमें खाने पीने के लिए भी मिल रहा है। अब समझ में नहीं आता हम क्या मांगे अपने रब से। तो ये मौलाना अपने इमाम उलमा कहेंगे, रब से मांगना है तो जाके मांग लो, रब सब कुछ मिल गया, तेरा दीदार नहीं मिला है। वाह, ये नेमतें तो मिल गई, ये मशवरा कौन देगा? अपने मौलाना, ये उलमा देंगे जन्नत में। जरूरत पड़ेगी पूछने की, रब तेरा दीदार नहीं मिला अभी, अपना दीदार करा दे। ये तो खुशी खुशी बंदे अपने रब की बारगाह में जाएंगे, रब जरा अपने ये जलवे से पर्दा तो हटा दे ताकि हम अपनी माथे की आंखों से तेरा दीदार कर लें। कसम खुदा की जन्नत होगी, इधर बंदे होंगे उधर परवरदिगार होगा, बीच में जो पर्दा पड़ा होगा जैसे ही उठेगा अपने माथे की निगाहों से, अल्लाह के ये नेक बंदे जन्नती मुसलमान जन्नत में जब अपने रब का दीदार करते होंगे तो वहां की हूरों में वो मजा न होगा, शहद की नहरों में वो मजा न होगा, शराबे तहूर में वो मजा न होगा, वहां की नेमतों में वो मजा न होगा जो मजा दीदार खुदाबंदी में होगा, रब के दीदार में होगा। ये मजा आएगा, दीदार करते होंगे, तमाम नेमतें एक पल्ले में होंगी और रब का दीदार दूसरे पल्ले में होगा। तो वही पल्ला जो रब के दीदार का होगा वो तमाम नेमतों से भारी नजर आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मोहब्बत जरूरी है। अब एक शेर मैं भी सुना दूं, बड़ा खूबसूरत शेर इस्लाह का, चूंकि इस्लाही कॉन्फ्रेंस है तो वो सुन ले और तकरीर इसी अंदाज में सुन लेंगे ना, उठ के तो नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह जूं जूं बात आगे बढ़ेगी ईमान भी ताजा होगा। दुनिया की मोहब्बत से, बड़ी मोहब्बत है दुनिया से हमें। तो शायर कहता है दुनिया की हजरात, हाँ सबके चेहरे बड़े खूबसूरत हैं, नाम सबका जिक्र करूं टाइम खर्च हो, इनका दीदार कर लो। अच्छे अच्छे लोगों को सुना, शायरों को आपने सुना, अब मैं इनका तारुफ चूंकि नाजिम साहब ने कराया होगा, सबने कराया होगा, बस मैं इनके दीदार के लिए कहता हूँ दीदार करें और सुने। दुनिया की मोहब्बत से का नारा कर ले, का नारा कर ले, बच जा। दुनिया की मोहब्बत से का नारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले, और अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है सरकार के जलवों का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के जलवों की ख्वाहिश है, सरकार के जलवों का नजारा कर ले।
अल्लाह के जलवे उसी वक्त नजर आएंगे जब सरकार का जलवा होगा। अब मैं सरकार ने क्या कहा आपके लिए वो एक हदीस सुना रहा हूं आपको, मिशकात शरीफ, बिल्कुल आखिरी पेज है, आखिरी सफा। उस पर मेरे आका ने इस उम्मत के ताल्लुक से फरमाया, कितने अच्छे हो आप। बच्चा जिद करता है घर चलो अब्बा, लेकिन नबी के जिक्र में बैठे हैं, हिलते नहीं है। जी चाहता है उठ के जाके सो जाए। गुज़िश्ता रात भी जगे थे, मगर जिक्र सुने बगैर हम जाएंगे नहीं। कितने अच्छे हो आप लोग, नबी का जिक्र सुनो चेहरा खिल जाए, नबी का नाम आए अंगूठे चूम लो, नबी का जिक्र सुनो मुंह में रस खुल जाए, दिमाग जो है आपका मुअत्तर हो जाए। वो आका मदीने का ताजदार, आमिना का लाल हमारे आपके ताल्लुक से क्या कहता है। आखिरी पेज मेरे आका फरमाते हैं, तूबा लिमन रआनी व आमन बी। आका फरमाते हैं, एक मर्तबा मुबारकबादी हो उनको जिन्होंने मुझे देखा और देखकर ईमान ले आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को देखा और देखकर ईमान लाए। एक मर्तबा मुबारकबादी हो, एक मर्तबा देखा उन्होंने नबी का जलवा, इसलिए एक मर्तबा मुबारकबादी। नबी की उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े होते उन्होंने देखे, इसलिए एक मर्तबा मुबारकबादी। पत्थरों को नबी की बारगाह में हाजिर होके कलमा पढ़ते देखा, दरूदो सलाम पढ़ते सुना, इसलिए एक मर्तबा मुबारकबादी। जानवरों को नबी की बारगाह में आके सजदा करते देखा, इसलिए एक मर्तबा मुबारकबादी। नबी के इशारे पे सूरज को पलटते देखा, इसलिए एक मर्तबा मुबारकबादी। नबी का चेहरा देखा है, इसलिए एक मर्तबा मुबारकबादी। नबी का जमाल देखा है, इसलिए एक मर्तबा मुबारकबादी। नबी के हुस्न का दीदार करते रहे हैं, इसलिए एक मर्तबा मुबारकबादी। मगर आका फरमाते हैं, तूबा सबा मर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन बी। आका फरमाते हैं, एक मर्तबा नहीं 7 मर्तबा मुबारकबादी हो उन लोगों को कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं, बगैर देखे मुझसे मोहब्बत रखते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। बड़े अच्छे जज्बात हैं, सुनना आप सुन लें। इनाम क्या है? ये तो इनाम तो यूं समझ ले कि एक हाथ पैर का मैल हमें तवज्जो कभी नहीं देता, लेकिन ये कि इस वक्त भी आप मोहब्बतों से बैठ के सुन रहे हैं तो सुन लें, वरना तो लोग जलसा देखने आते हैं अक्सर, घूमे खामे। मौलाना जरा हंसा नहीं रहे, चटकुले नहीं सुना रहे मौलाना, चलो उठ के चले जाओ। तो जो चटकुले सुनने की कौम आदि बन चुकी हो, हंसी मजाक की जो कौम आदि बन चुकी हो, जो सिर्फ आवाज की लहरों पर झूमना जानती हो, वो कौम जब कुरान बचाने की बारी आएगी तो क्या मैदान में आएगी। उन्हें तो शेख चिल्ली चाहिए, उन्हें हंसी मजाक चाहिए, उन्हें तो आवाज की ले पे, आवाज की लहरों पे लहराना चाहिए। कुरान और हदीस नहीं सुनना चाहती कौम, लेकिन मैं आपको एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा मुबारकबादी देता हूँ, इसलिए कि आप आवाज पस्त है फिर भी सुन रहे हैं। अब सुनो नबी का जिक्र, तूबा सबा मर्रात। नबी ने क्या कहा? लिमन लम यरानी, मुझे देखा ना, मेरा जमाल उन्होंने देखा ना, मेरे कमालात उन्होंने देखे ना, मेरे जमाल को उन्होंने देखा ना, मेरी जुल्फें उन्होंने देखी नहीं। जानवरों को मेरी बारगाह में आके सजदा करते उन्होंने देखा नहीं, बगैर देखे मुझसे इश्क रखते हैं, मोहब्बत खुश होते हैं, नबी का जिक्र होता है झूम जाते हैं। इसलिए एक मर्तबा मुबारकबादी नहीं
इस उम्मत के लिए, आपके लिए 7 मर्तबा मुबारकबादी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा के लिए जिन्होंने देखा 1 मर्तबा मुबारकबादी, और जिन्होंने नहीं देखा बिन देखे इश्क भी किया, और इश्क भी इस कदर, आका फरमाए बता दूं, यानी हदीस के हवाले से ही मैं बता रहा हूं, मेरे आका फरमाए इस कदर इश्क, इस कदर इश्क। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत जब इंसान के जिस्म में हो मोहब्बत कहलाती है, और जब वो मोहब्बत, सुनो तवज्जो से, मैं जुमले दे रहा हूं आपको, मोहब्बत जब रगो पे में समा जाए, मोहब्बत जब खून में दौड़ जाए, मोहब्बत जब इंसान के रोंगटे रोंगटे में चली जाए, तो अब उसे मोहब्बत नहीं कहते, उसे इश्क कहा जाता है, उसे इश्क कहा जाता है। जान की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार रहे, माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, अब उसे मोहब्बत नहीं कहा जाता, अब उसको इश्क कहा जाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत ऐसी होगी, लौ रआनी बे अहलिही व मालिही, आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग, इन्ना मिन अशद्द उम्मती हुब्बन ली, मेरी उम्मत के कुछ लोग वो होंगे कि जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते होंगे, मतलब ये कि इश्क करते होंगे, और उनके इश्क में उनकी ख्वाहिश ये होगी, लौ रआनी, मेरा दीदार हो जाए उन्हें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देख के सुनो, लौ रआनी है, मेरा दीदार हो जाए, मेरा चेहरा नजर आ जाए, ख्वाब में मुझे देख ले, मदीना जाके दीदार हो जाए, तो इस दीदार पर लौ रआनी बे अहलिही व मालिही, आका फरमाते ऐसे बंदे आएंगे और क़यामत तक होंगे कि जिनकी तमन्ना ये होगी कि मुस्तफ़ा के दीदार पर हम अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दें, अपने माल को भी कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये तमन्ना होगी उनकी, बेशक बेशक, है नहीं तमन्ना ये? जी जी। माल कुर्बान करके मक्का मदीना चले जाते हो, और जिनको हो जाए तो क्या कहें, वो बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना, जो देख ले नबी को बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना ना। अब जब देखते हैं नबी को तो क्या बोलते हैं, क्यों आंख लड़ाई थी, क्यों आग लगाई थी, वाह वाह। दीदार कर लेते तो कहते हैं क्यों आंख लड़ाई थी, दीदार करा दिया आप, क्यों आंख लड़ाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख, रुख का माना है चेहरा, अब रुख को छुपा बैठे करके हमें दीवाना, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब रुख को छुपा बैठे करके हमें दीवाना, और नबी ने जब दीदार करा दिया, अपना बना लिया, तो फिर क्या कहते हैं, दुनिया में हमें तुमने जब अपना बनाया, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बना लिया, दीदार करा दिया, दुनिया में हमें तुमने जब अपना बनाया था, महशर में भी कह देना है ये मेरा दीवाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और महशर में अगर नबी ने कह दिया ये मेरा दीवाना है, तो बेड़ा ही न पार हो जाएगा। बेशक जी, बेशक। तो है दुनिया में हमें तुमने जब अपना बनाया था, महशर में भी कह देना है ये मेरा दीवाना। अब करें तकरीर, आगे बढ़ू ना, इजाजत है मेरे भाई, ऐसी आवाज में भी सुन लोगे, मजा तो भरपूर आएगा इंशाअल्लाह। यानी मजा उसी में है जिसमें समझ में आए, है तो मजे की खातिर सुनो। अब मैं सुना रहा हूँ, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ मैं, ताकि समझ में आए, और फिर कुछ इस्लाही बातें आपके सामने रखूंगा। कुरान में रब ने फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह फरमाता है, रहमान जिसने कुरान सिखाया। बेशक बेशक। किसने सिखाया, बोलो कुरान? रहमान ने, रब ने। और किसको सिखाया? सुभान अल्लाह,
मुस्तफा को। आए है वाह। किसको सिखाया? मुस्तफा को। देखो समझ लो, कभी कभी बातें अच्छी समझना चाहिए। रहमान ने सिखाया, और क्या सिखाया? कुरान। और सिखाया किसको? मुस्तफा को। सीखने वाले मुस्तफा, सिखाने वाला खुदा। जो किताब सिखाई वो किताब कुरान। इतना अजीम, सिखाने वाले में अगर कुछ कमी हो तो समझ लो कि सीखने वाले का इल्म कम रह जाएगा। यानी उस्ताद कमजोर हो, किसी सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ाना जानता ना हो, उसका इल्म अपना कम हो, तब कमी रहेगी। है एक चीज, यानी इल्म की कमी के 3 सबब सुनिएगा गौर से। ये मनकुआ है, इसलिए मुझे बताया जो चौराहा है माशाल्लाह, बड़े अच्छे सुनने वाले। अगर अंदर मनकुआ में हम करते तो कभी ये तकरीर हमारी सुनी न जाती। मैं सही बता रहा हूं इस बात को, क्योंकि अंदर भी मैंने करके देखी है तकरीर। वहां तो झड़ाका चाहिए। क्या चाहिए बोलो? हाँ। और जब तक झड़ाका नहीं होगा तकरीर नहीं समझ में आए कि नहीं, बस आवाज तेज हो, है ना। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, कभी ये समझो कि बुराई है। अपने अपने अंदाज है सुनने के भी, सुनाने के भी। तो ये हमारा भी अंदाज सुनो। सब्जेक्ट में अगर सुनो तवज्जो से, सुनाने वाले के पास, वो पढ़ाने वाले के पास अगर इल्म कम हो, वो उस सब्जेक्ट को पूरी अच्छी तरह पढ़ना नहीं जानता हो, पढ़ाना नहीं जानता हो, तब शागिर्द के इल्म में कमी रह जाएगी, क्योंकि अच्छी तरह पढ़ाने वाला नहीं। एक चीज। दूसरा ये कि जो पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला अच्छा है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा है, लेकिन पढ़ने वाले का जहन कुटल है, कुंद है, कमजोर जहन का है, वो अच्छी तरह बोलो पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। और पढ़ने वाला भी अच्छा, पढ़ाने वाला भी अच्छा, पढ़ाने वाला भी कामिल, पढ़ने वाला भी कामिल, लेकिन जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, जो किताब पढ़ाई जा रही है, उसमें कुछ कमी है, उसमें पूरा इल्म नहीं है, तो फिर भी पढ़ने वाले में क्या रह जाएगी? अब तो समझ गए होगे, यहाँ पढ़ाने वाला खुदा है। आए है वाह वाह, क्या बात है। यहाँ तो पढ़ाने वाला खुदा है, वो भी कंप्लीट, मुकम्मल। उससे बड़ा कौन आलिम है? कुरान में अल्लाह फरमाए अल्लामुल गुयूब, इतना बड़ा आलिमुल गैबी व शहादा, वो गैब को भी जानता है, खुले को भी जानता है, छुपे को भी जानता है। यालमु माफी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे सीनों में छुपा है उसे भी जानता है। वहुवा यालमु मा तुखफून व मा तुअलिनून, और जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो, उसे भी वो जानता है। पढ़ाने वाला इतना बड़ा कंप्लीट है, ऐसा मुकम्मल है कि उसके इल्म में कोई कमी नहीं, वो आलिमुल गैब नहीं, अल्लामुल गुयूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाने वाला मुकम्मल, और पढ़ने वाले नबी कैसे मुकम्मल, सुभान अल्लाह। सुना दूं हदीस शरीफ कैसे? अपने आका की बात मैं बता रहा हूं, इस पर ही अगर मैं बोलने लगूं, अल्लाह तो ऐसा है कंप्लीट कि उसे कोई चीज बनाने के लिए इंजीनियर से नक्शा बनवाना नहीं पड़ता है। हम छोटा सा घर बनाए 200 गज में, इंजीनियर के 10 चक्कर लगाए, नक्शा बनवाए, यहाँ लेटरिन, यहाँ बाथरूम, यहाँ किचन रूम, और यहाँ फला 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 बनवाए ना। फिर जब इंजीनियर नक्शा बना दे तो उसके लिए सरिया, सीमेंट, ईंट, न जाने क्या क्या मादा जिनकी जरूरत है उसे हम जमा करें, पैसा इकट्ठा करें, तब जाके मिस्त्री मजदूर फिर उनके नखरे जी नहीं देखते हैं। मिस्त्री मजदूर फिर उनके ऊपर से नक्शे नहीं, नखरे, हाँ बड़ा नखरा दिखाते हैं। सुनो, तो फिर बनाने के लिए इतनी चीजों की जरूरत, तवज्जो मेरी तरफ रखो, सुनो मेरे भाइयों, मैं जो समझाना चाहता हूं उसको समझो।
हमें एक छोटा सा मकान बनाने के लिए पहले नक्शा, उसके बाद मादा, यानी जिस चीज से जिस मटेरियल से बने वो मटेरियल लाने की जरूरत पड़े। लेकिन परवरदिगार आलम को न किसी मटेरियल की जरूरत पड़ती है, न कोई नक्शा बनाता है। कितने खूबसूरत खूबसूरत नक्शे बनाए हैं, सुभान अल्लाह। क्या इंजीनियर से नक्शा निकलवाया था रब ने? क्या कोई फरमा था उसके यहाँ पर जिससे आपके चेहरे को डाल दिया है? ये खूबसूरत जमाल वाले चेहरे रब ने बना दिए, किसी नक्शे की जरूरत नहीं पड़ी उसे, कोई फरमा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज अगर छोटा सा पिलर भरा जाए तो बगैर फर्मे के ना भर सको, बगैर फर्मे के उसे मुकम्मल ना कर सको। परवरदिगार आलम को ये कायनात बनाने के लिए, जमीन बनाने के लिए, आसमान बनाने के लिए, चांद और सूरज के लिए, ये खूबसूरत इंसानी शक्लें बनाने के लिए, जानवरों के ये नक्शे और ये अंदाज और ये हयातें बनाने के लिए अपने परवरदिगार को किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं, किसी मटेरियल की जरूरत नहीं, बल्कि वो ऐसा कंप्लीट है, ऐसा कंप्लीट कि अगर कहे कुन, कह दे कुन, कुन तो हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? जी बेशक आ रही है। नींद तो नहीं आ रही, वरना खत्म कर दूंगा। कोई है आ रही है? कुन उड़ेगी उड़ेगी, जरा थोड़ा साथ दो इंशाल्लाह, आवाज खुल जाए। कुन, रब तो कहता है हो जा। ऐसा नहीं कि पहले उसने सरिया सीमेंट जमा किया हो, नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो कहता कुन, हो जा, फयकून तो हो जाता। वाह वाह। बस यहाँ तो कुन और फयकून का मामला है, इतना ही है। इन्हीं के बीच में कायनात चल रही है, कुन और फयकून के बीच चल रही है। पढ़ाने वाला इतना कंप्लीट, जरा गौर करो। हाँ, अब मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, सुनो। कुन इतना कंप्लीट है पढ़ाने वाला, और पढ़ने वाला इतना कंप्लीट के रब की बारगाह में जाए हाजिर हो, खुदा की बारगाह में जवाब देते हुए जरा थोड़ी सी घबराहट महसूस हो, तो नबी फरमाए फवदा यदहु बैन कतफैया फवजदतु बरदहा बैन सदैया। आका फरमाए रब की बारगाह में था तो मेरे रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के बीच में रख दिया, या तो कमर पे रखा या सीने पे रखा। रब ने अपना हाथ दस्ते कुदरत का हाथ मेरे सीने पे रखा, या मेरी पीठ पर दोनों शानों के बीच में दिल के सामने रखा। फवजदतु बरदहा बैन सदैया, मैंने उसकी ठंडक को अपने सीने में महसूस कर लिया। और क्या पढ़ा दिया रब ने, क्या सिखा दिया? आका फरमाते हैं रब का दस्ते कुदरत रखना था। फ़अलिम तो माफिल समावाती व माफिल अर्द। आका फरमाए जितना आसमानों में है वो भी मेरे सीने में आ गया, और जितना जमीनों में है वो भी मेरे सीने में आ गया। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये तो सब कुछ कहाँ आया, बोलो मेरे? इल्म तो माफिल समावाती व माफिल अर्द, मैंने वो भी जान लिया जो आसमानों में है, और वो भी जान लिया